हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने ही चैनल पे। दोस्त, आज हम जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम लोग पढ़ेंगे आज मल्टीपल का एक कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट से हमारे पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और ये कंसेप्ट बहुत छोटा सा रहने वाला है, छोटी सी वीडियो रहेगी 4 से 5 मिनट की। और आप इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझोगे भाई, ठीक है। बहुत ही आसान है, सारे बंदे समझ सकते हैं। वीडियो को पेशेंस बना के शुरू से लेकर एंड तक देखना है भाई, ठीक है। तो चलते हैं। आप ये कंसेप्ट जो रहने वाला है वो हमारा मल्टीपल का कंसेप्ट है भाई। किसका कंसेप्ट है? मल्टीपल का कंसेप्ट है। तो इस बात को हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हमें एक सवाल दे दिया जाए, सवाल हमसे कह रहा है कि आपको गुणा करना है 842 का 999 में। किस में करना है? 842 का गुणा करना है 999 में। तो आप कैसे करोगे? देखो, आप बेसिकली करने जाओगे अगर इस सवाल को, तो सीधी बात है, तुम 2 से 3 मिनट खाने वाले हो। कितने मिनट? 2 से 3 मिनट खाने वाले हो। और उसका मतलब होता है कि सवाल में टाइम ज़्यादा लगता है। और आजकल का जो पेपर रहता है वो टाइम टेकिंग रहता है, हमें टाइम कम से कम देना है भाई। तो जब भी 9 के साथ मल्टीपल की कहानी आए आपके सामने, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल काम है। आपको दिख रहा है कि जितने 9 है उतने ही इधर हमारे डिजिट है। 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है। आपको याद रखना है डिजिट दोनों तरफ कैसे होने चाहिए? बराबर। इसमें मैं आगे ये भी लूंगा कि डिजिट जब बराबर नहीं होंगे तो क्या होने वाला है। आज हम इतना पढ़ेंगे, जब दोनों तरफ डिजिट कैसे होंगे भाई? बराबर होंगे। कैसे डिजिट होंगे? बराबर। तो अगर इस संख्या का मैं मल्टीपल करने जाऊंगा तो आपको सिंपल याद रखना है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो इतना याद कर लो, ये 3 डिजिट है बस। अब आप आ जाओ इधर। आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो बनाना है वो इधर से बनाना है। ये कितना लिखा है भाई? आप कहोगे 842। तो आपको अपने क्वेश्चन में करना क्या है? आपको अपने क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इस संख्या से एक कम लिखो। 842 से कम लिखोगे कितना हो जाएगा भाई? 841। कितना हो जाएगा? 841। अब आप कहोगे ये का आंसर थोड़ा है। हम कहेंगे आंसर ही आ गया है। मान लो जैसे मैंने सोचा वैसे ही आंसर आ गया। आपको प्रत्येक डिजिट को अब 9 से घटाना है, इसके आगे लिखना है। 9 में से 8 गया, आप कहोगे 1। 9 में से 4 गया, आप कहोगे 5। 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। अब आगे बढ़ो, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 8। तो जो ये आ गई संख्या, ये इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल है। आप करके देख सकते हो, 84, 11 और 58। बात समझ आ रही है? इसी क्रम में मैं आगे भी समझता हूँ। अगर मान लो दे दिया जाए आपको 4356 में गुणा करना है 9999 से, तो आपके अंदर सिर्फ एक बात जानी है, क्या दोनों तरफ डिजिट बराबर है? आप कहोगे बराबर है। अगर बराबर है तो इनका काम तो खत्म ही हो गया। अब इसका काम रह गया 4356 से क्या कम करना है? एक कम करना है। तो 4356 से कम करोगे, क्या आएगा भैया? 4355। अब क्या करते हैं? अब तो कुछ नहीं करते, अब तो प्रत्येक डिजिट को 9 से घटाते हैं। 9 में से 4 गया, 5। 9 में से 3 गया, 6। 9 में से 5 गया, 4। 9 में से 5 गया, 4। और ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न का उत्तर हो गया। बोलो हाँ। समझ आ रही बात? देखो, हाँ समझ आए तो कमेंट करके बताओगे जरूर सारे लोग, ठीक है। कंसेप्ट बहुत ईजी सा है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में मैं और बोल दूँ, एक सवाल और ले लेता हूँ हल्का सा। मैंने जैसे कह दिया कि आपको गुणा करना है 7243 का 9999 में, वही संख्या ले लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही काम पे काम करना है कि भैया दोनों तरफ क्या डिजिट बराबर हैं? आप कह दोगे बराबर है। जैसे ही आपको ये लग जाएगा कि डिजिट बराबर है, तो आपका काम अब कम आसान हो गया। तो आप क्या करते हो कि इस संख्या को भूल जाते हो, इस पे आते हो। एक कम 7243 से कम 7242। प्रत्येक डिजिट को आप कैसे कम करोगे? 9 से घटाओगे। 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? 2। 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7। 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। अब 9 में से 2 गया, कितना बचेगा भाई? 7 बचेगा। ये जो इतनी बड़ी संख्या आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये इन संख्याओं का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। आप समझ पा रहे हो? कंसेप्ट इजी सा है। आ जाओ नेक्स्ट बात पे समझते हैं भाई, इसके आगे कि और क्या हो सकता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें नेक्स्ट सवाल समझते हैं, कैसा सवाल बन सकता है। और मान लो मैं कह देता कि 35 में तुम्हें गुणा करना है 999 से। मैं इसी में एक बात और समझा दे रहा हूँ भाई। अगर मैं कह दूँ 35 में गुणा करना है तुम्हें 999 से, तो आप क्या करने जाओगे? आप कहोगे दोनों तरफ डिजिट तो बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। पर अब एक बात और याद रख लो कि 9 वाली संख्या ज़्यादा हो इन संख्याओं से, अदर संख्या से, तो चलेगा, पर कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 डिजिट करना चाहूँ तो यहाँ पे 0 लगा दूँ क्या?
ये 3 डिजिट बन गए। अब 3 डिजिट ये भी है, 3 डिजिट ये भी है, हो गया काम। अब इससे लेना देना नहीं है। इसमें से एक कम करो, 0.35 से कम होगा 0.34। प्रत्येक डिजिट को 9 से घटाएंगे। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया कितना आएगा 5। और यही प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर, किसी को दिक्कत? उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ रही होगी। तो आप लोग इस कंसेप्ट को रिवाइज करोगे और ऐसे ही धीमे धीमे मैं डेली एक कंसेप्ट लाया करूँगा आपके लिए। तो आप इस टाइम में ये कैलकुलेशन वाली जो भी पार्ट रहेंगे वो आप कवर कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर कल पढ़ते हैं। तो आज भाई इतना ही, बाकी थैंक यू।